ये मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी आंखों से महाप्रलय देखा था। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम जैसे मंत्र का लेख किया, इन्होंने ही लिखा था। जब तक बाबा के छेवट का आप दर्शन नहीं करते, पूजा नहीं करते, तब तो गंगा स्नान करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो पातालपुरी में इतने दुर्लभ दर्शन होंगे हमें भगवान श्री राम जी ने जहाँ पर तपस्या की है। यह क्षमण का विषय यही भगवान राम लक्ष्मण यही बैठ करके पूजा पाठ करके चित्रकूट गए। तब माँ सीता ने इस गुप्तदान के अंदर अपने दाहिने हाथ का कंगन दान किया था। तो मनवांछित फल मांगे जाएंगे वो पूरा करेंगे। कभी भी प्रयागराज अगर आते हैं तो यहाँ पे पातालपुरी के दर्शन भी जरूर करके जाएं। औरंगजेब ने एक तरफ काटा, दूध की धारा बही, दूसरी तरफ काटा, खून की धारा बही। इतनी उसकी सेना में आग लगी, मंदिर छोड़ के भाग गया। कहते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान के बाद प्रयागराज यात्रा को आने वाले सभी श्रद्धालुओं को त्रिवेणी संगम के पास ही स्थित अक्षयवट वृक्ष के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब तक आप अक्षयवट वृक्ष की 3 परिक्रमा नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको आपकी तीर्थ यात्रा का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी मान्यताओं को सुन के कभी कभी हमारा दिमाग असमंजस में जरूर पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पर जैसे हर रहस्य के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक धारणा भी जरूर जुड़ी होती है जो उस तीर्थ चक्र को पूरा करती है। और इसीलिए इन महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताओं की जानकारी हर श्रद्धालु को अवश्य होनी चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए श्री हरि नारायण और महादेव जी का नाम लेकर यात्रा को स्टार्ट करते हैं। तो पातालपुरी में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और बाबा का जो दरबार है यहाँ पे ये अक्षय वृक्ष देखने के लिए यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। तो आप भी दर्शन करने के लिए यहाँ पे जरूर आएँ। वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ये पूरा इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हुए आपको मैं दिखाता हूँ पूरे पातालपुरी का पूरा रास्ता। तो इस वक्त मैं चल रहा हूँ भूमि के अंदर और मैं हूँ पाताल के अंदर। ये महाराज जी कौन विराजमान है? ये महर्षि वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी, इन्होंने महाभारत की रचना की, महाभारत 4 वेद को बनाया है। ये प्रयागराज जी है। ये प्रयागराज जी हैं। जय हो प्रयागराज। प्रयागराज जी के दर्शन के बाद अब हम करते हैं महादेव के दर्शन। हर हर महादेव। यह क्षमण का विषय अच्छा, यही भगवान राम लक्ष्मण यही बैठ करके पूजा पाठ करके चित्रकूट गए। चित्रकूट गए थे? जी हाँ। अच्छा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। राम अपने पिता 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। शरण तरंदन टंकाधीश, ये विष्णु के चरण बिंद है। गया में जाएंगे तो विष्णु के चरण का पूजा 1 चरण का पूजा होता है। प्राग में संपूर्ण 2 चरण का पूजा होता है। पहला प्रणाम अपने पिता दशरथ का, पहला प्रणाम में हाथ पिंड पारा, दूसरा काशी, तीसरा गया, तब राजा दशरथ बैकुंठ गए। तो यहाँ जल फूट रहा के माथा लगाते, जो लोग मन में मांग के आते भगवान पूर्ण करते हैं। तो जैसा महाराज जी ने बताया बहुत ही दुर्लभ यहाँ पे दर्शन है और श्री राम जी ने यहीं पर आके तपस्या की थी। जय महादेव। तो पातालपुरी में इतने दुर्लभ दर्शन होंगे हमें भगवान श्री राम जी ने जहाँ पर तपस्या की है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं सच बताऊँ आपको। बस मैंने यहाँ पे विजिट किया है और बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे दर्शन करके। और आप कभी भी प्रयागराज अगर आते हैं तो यहाँ पे पातालपुरी के दर्शन भी जरूर करके जाएं। ये बाबा गोरखनाथ जिनके नाम से गोरखपुर है। गोरखपुर हाँ, के नाम से। हाँ, गोरखनाथ बाबा। ये योगी जब आए थे तो घूमने सबसे पहले इन्हीं को आके दंडवत किया। अच्छा। ये हाँ, हमारे इष्ट देव बाबा गोरखनाथ। जय बाबा गोरखनाथ। सती सूर्य जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बालक स्वरूप। अच्छा। 3 लोग का सर है, शरीर एक है। जब भीष्म पितामह को प्यास लगी, शेष सैया पे लेटे हुए थे, तब अर्जुन ने बाण मारा, पाताल फाड़ निकली। ये माँ बाण गंगा, बाण गंगा। हाँ, ये है सत्यनारायण। सत्यनारायण जानते ना? सत्यनारायण। सत्यनारायण ये दंडी स्वामी जी के रूप में, जिनकी हम आप घर में कथा सुनते हैं। सत्यनारायण हाँ। कथा जिनकी सुनते हैं तो ये सत्यनारायण। सत्यनारायण हाँ, दंडी स्वामी रूप में। ये शनि महाराज बाल स्वरूप,
बाल स्वरूप शनि महाराज, 9 ग्रहों के राजा शनि महाराज। शनि महाराज, हाँ बहुत ही अद्भुत दुर्लभ दर्शन है। हाँ हाँ यहाँ पे बाल स्वरूप हाँ शनि महाराज। ये मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी आंखों से महाप्रलय देखा, महाप्रलय देखा। ओम त्र्यंबकम निजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जैसे मंत्र का लेख किया, इन्होंने ही लिखा था। अच्छा, इन्होंने लिखा था। हाँ, महामृत्युंजय जाप जो है इन्होंने ही लिखा था। महामृत्युंजय जाप भी हाँ, मार्कंडेय ऋषि 12 साल की उम्र में महाप्रलय का वरदान प्राप्त किया। देखिए लिखा हुआ है, छेवट के नीचे 3 दिन रात विश्राम करने के पश्चात जब चित्रकूट जाने लगी तब माँ सीता ने इस गुप्तदान के अंदर अपने दाहिने हाथ का कंगन दान किया था। जो मनवांछित फल मांगे जाएंगे वो पूरा करेंगे, ये गुप्त दान। छेवट के ठीक 10 हाथ की दूरी पे सूलटंकेश्वर महादेव, सूलटंकेश्वर। हाँ, औरंगजेब ने एक तरफ काटा दूध की धारा बही, दूसरी तरफ काटा खून की धारा बही। इतनी उसकी सेना में आग लगे, मंदिर छोड़ के भाग गए। ये बहुत ही अलौकिक, कोई भी शिवलिंग आप देखेंगे गोल होगी, ये गोल नहीं है। ये देखिए, ये समतल है। हाँ, समतल है। एक एरिया समतल है। ये हिस्सा काटा पूरा, इधर दूध की धारा निकली, और जब ये हिस्सा काटा तो इधर खून की धारा बही। इतने में उसकी सेना में आग लगी, क्योंकि थे ये मोहम्मडम्स, हर जगह हिंदू धर्म को उन्होंने नष्ट किया था। यहाँ पे हमला किया, यहाँ से काशी विश्वनाथ, फिर वहां से मथुरा, चारों तरफ मतलब अपना परचम लहराने का वो था। ये है माता पार्वती और गणेश भगवान। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, हाँ सुहाग की देवी जिनको कहा जाता है, बेड़ी माधव। हाँ, माँ गंगा, जमुना, सरस्वती, और ये विष्णु भगवान जी की सवारी, गरुड़ महाराज। हाँ, गरुड़ महाराज। धन कुबेर, हाँ धन के मालिक, धन कुबेर महाराज। हाँ, जिनका धन स्वयं गणेश जी ने खाली कर दिया था जब खाने बुलाया था, ये वही धन कुबेर। पवन देव, हाँ, ठीक पवन देव के बगल में पवन पुत्र हनुमान। हाँ, बजरंगबली बाबा। अरे रावण को मार के राम लक्ष्मण जी को बचाया, पातालपुरी। अरे रावण पाताल में थे ना, अरे रावण सुना होगा जी, वही है ये। हाँ, बजरंगबली बाबा। ये दूतनाथ महाराज। हाँ, दूतनाथ महाराज। इनके बारे में ये कहा जाता है, आप इनको अगर दूध चढ़ाते हैं तो आने वाले साल में 200 साल 300 साल जब तक आपका वंशावली जिंदा है, कभी इनको दूध की कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, इनको दूध चढ़ाने। हाँ, ये दूतनाथ महाराज है। देखिए शिवलिंग पूरी गोल है, वो शिवलिंग जिसको हमने आपको दिखाया, वो एक तरफ अर्धभाग चपका हुआ उसका। तब भ्राता लक्ष्मण वनवासी रूप में। हाँ, 3 रात्रि विश्राम करने के बाद भगवान यहाँ से चित्रकूट को गए। 108 फन है। हाँ, यही मूर्ति आपको नागवासुकी में भी देखने को मिलेगी। आप पुराण में गिन सकते हैं, एक पत्थर की पूरी बनी हुई मूर्ति नागवासुकी है। हाँ, इसमें कुछ छाट है। हाँ, एक ही पत्थर से पूरी बनाई गई है। ये बगल में यमराज है, ये उन्हीं के हैं। हाँ, उनकी पूजा करते थे यमराज जी। हाँ, शुरू में आप आए होंगे धर्मराज, अंत में यमराज। ये एक ऐसी मंदिर है लौकिक है जहाँ पे आपको यमराज की भी मूर्ति देखने को मिलेगी, क्योंकि मरने के बाद सारा लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है, और जो दुनिया चला रहे हैं वो ये बैठे हैं। हाँ, नाम आदर्श गोस्वामी है। हाँ, हम छेवट पाताल पुजारी, हम लोग यहाँ के पुजारी गण हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव महाराज। हर हर महादेव। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये वही अक्षय वट है जहाँ पर भगवान ने तपस्या की थी। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से युग में भगवान ने यहाँ पे तपस्या की थी। आप ऊपर सब कुछ देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। युग के अंदर यहाँ पे मत्स्य, कुंभ, बड़ा और नरसिंह अवतार था, और ये जो वृक्ष है ये तब भी था। और त्रेता युग में वामन, परशुराम, रामचंद्र जी यहाँ पर आए थे। और अक्षय वट द्वापर में भी यहाँ पे श्री कृष्ण अवतार और बौद्ध अवतार के टाइम भी यहाँ पे आए थे। और उसके बाद कलयुग में एक अवतार समल देश में, ब्रह्मगौड़ अवतार विष्णु के घर में, हरि भगवान का कल की अवतार जब होगा तो वो भी यहीं पर आएंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो अक्षय वट की परिक्रमा का क्या लाभ मिलता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत जल्द आपकी बात करवाता हूँ मैं किसी पुजारी जी से। ये एक छेवट का वट वृक्ष है। 4 युग का स्थान है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसी पत्ते के ऊपर द्वापर भगवान श्री कृष्ण पत्ते के ऊपर शयन करते हुए नजर आए थे, पत्ते के ऊपर शयन कर रहे थे। त्रेता में भगवान राम आए। इसी एक छेवट के पेड़ के नीचे, मूल जड़ में नीचे दशरथ जी का पहला पिंडदान यहाँ पाया, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब दशरथ जी बैकुंठ हो गए थे। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ अज्ञातवास में अक्षयवट के नीचे आए। गौतम बुद्ध को
बुद्धि विद्या प्राप्त यहाँ से छेबड़ के पेड़ से हुई। ये पेड़ का महत्व ये किसी भी काल में इनका क्षय और नाश नहीं होता है, जिसको बोलते हैं अक्षेपट। इसका किसी भी काल में क्षय और नाश नहीं होता है। तो श्रद्धालु बहुत दूर से आते हैं बाबा अक्षेपट के दर्शन करने। इनके दर्शन मात्र से जब तक माँ गंगा का दर्शन करेंगे और स्नान करेंगे या दर्शन करने से, जब तक बाबा अक्षेपट का आप दर्शन नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तब तो गंगा स्नान करने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो जैसा महाराज जी ने हमें बताया, जो ये वृक्ष है ये हर काल में यहाँ पे स्थित रहता है और इसका कोई भी नाश नहीं कर सकता। अनंत काल से जीवित ये वृक्ष इतना विशाल है कि मुझे इसको देखने के लिए, पूरा देखने के लिए इस वृक्ष से काफ़ी दूर आना पड़ा। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। तो अगर आपको पातालपुरी के दर्शन करके आनंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने सोशल मीडिया पे शेयर जरूर करें और साथ ही मेरी भारत यात्रा को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव, जय हिंद। हरसिद्धि माता मंदिर जो शक्तिपीठों में से एक है, 52 शक्तिपीठों में से एक। इसकी कथा भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको मंदिर के दर्शन करवाने लेके जाऊंगा, लेकिन अभी मैं हूँ रुद्र सागर के पास। ये है रुद्र सागर। आप देखिए कितना बड़ा ताल बनाया हुआ है और उसके ठीक सामने ही जूम करके अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे माता का मंदिर है। पार्वती मैया थी, उन्होंने 108 जन्म लिए थे भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए।